देखा क्या? हमसे कुछ मत कहो, हमें ना पतो। तुम्हें ढूंढने भेजा था, तुम अभी तक ढूंढ के नहीं ला पाए। हमें ना पतो। अरे तुमने ढूंढा क्या रविदास को? हमको के ना पता कहाँ गए लोग। अच्छा तुम्हें तो पता होगा कहाँ ना मिले। अरे ओ धर्मू, अरे ओ रविदास की माँ, रविदास आया क्या? बैठ गया होगा ज्ञान चर्चा में। वो जूते बेचने बाजार भेजा था, पता नहीं कहाँ रह गए। बाबू मत ना जाने रविदास कहाँ चला गया। सुबह से सांझ हो गई, अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। रविदास एके ब्रह्म का होए रहियो सगल पसारा, एके माटी सब घट सूझे, एके समकु सिरजनहारा। देख लीजिए, आ गए आपके सुपुत्र। वैसे रविदास, तुमने पूरी काशी में ज्ञान की गंगा बहा रखी। लोग ठीक कहते हैं, ऐसा ज्ञानी मनुष्य बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। ये गुण मेरे माता पिता के प्रताप का है, जिससे मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। वैसे रविदास, इतनी देर कहाँ हो गई? बैठ गया था ज्ञान चर्चा में। वह तो तुम्हारे जीवन का अंग है रविदास। हाँ, मैंने कुछ जूते बेचने बाजार भेजा था। क्या हुआ? कितना दाम मिला? माँ बापू, आज तो मैंने खरा सौदा किया है। अच्छा, क्या ज्यादा दाम मिल गया? मुझे लगता तो नहीं है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आज मुझे मिला है जीवन के सच्चे व्यापार का लाभ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो आती नहीं। जब तेरे बाबा पूछ रहे हैं, तो बता क्यों नहीं देता? तो सुनो, जब जूतियां लेकर बाजार गया, तब मैंने देखा कुछ साधु तपती दोपहरी में नंगे पांव घूम रहे थे। तो तुमने क्या किया रविदास? प्रोग्राम में तो माँ, वो जूतियां मैंने उन्हें दे दी। अब बताओ, हुआ ना खरा सौदा? वाह बेटा वाह, खूब करेगा तू व्यापार। घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, अब खूब चलेगा ये घर। माँ, रुष्ट ना हो। दया धर्म सबसे बड़ा, जे नर जाने कोय। रविदास कहे मानव धर्म ही, अंत बड़ाई होए। भाई, इन्हें समझना तो बहुत कठिन काम है। रविदास, तुम्हारा इलाज मेरे पास है। वधू मैंने ढूंढ ली है। रविदास के बाबा, मुझे मना करने की आवश्यकता नहीं। इस बात की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। वो पल जीवन का सबसे सुखद पल होता है, जब पुत्र का विवाह होता है। उसका नाम भगवती देवी है। सुंदर है, सुगढ़ है और कामकाजी भी है। वो भी बटवाओ लड़ुए, इस बात की बजवाओ ढोल। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है। इसलिए मैं आप दोनों की आज्ञा के आगे नतमस्तक होता हूँ। हरी सो हीरा छाड़ के कर ही आन की आस, तेनर दो जग जाहि के सती भाखे रविदास। धन्य धन्य, जीवन भर यत्न जिस सत्संग के लिए कान तरसते रहे, आत्मा ज्ञान की प्यासी रहे, वह आत्म पिपासा आज शांत हुई। कौन है देवी? देखने में तो किसी राज परिवार की प्रतीत होती है। मैं चित्तौड़ की रानी झाली आपको अपना गुरु धारण करने आई हूँ।
क्या मुझे आपके चरणों में स्थान मिलेगा गुरुदेव? मेरे चरणों में क्या है देवी? ज्ञान, आत्मा की शुद्धि, जीवन का रहस्य, यही सब तो गुरु के चरणों में होता है। वही प्राप्त करने आई हूँ। देवी, एक योग्य शिष्य पाकर गुरु का भी मान बढ़ता है। यदि आपको लगता है कि मैं आपके गुरु बनने योग्य हूँ, तो मैं आपको शिष्या के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। सत्य है गुरुदेव, संत कबीर ने ठीक ही कहा है। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसीह गुरु गुण लिखा न जाए। देवी, आप जैसी शिष्या पाकर मुझे भी प्रसन्नता होगी। गुरुदेव, फिर गुरु मंत्र दे दीजिए, मेरी आत्मा को प्रकाशित कीजिए। आओ देवी, स्वीकार करो गुरु मंत्र। कृतार्थ करे गुरुदेव। सतनाम जिहतन रमियो सोई, तनु आप उजास, अंत छाड़ हवे जायती, बेगी चेतु रविदास। चेत गई गुरुदेव, चेत गई। जीवन का रहस्य ज्ञात हो गया। कल्याण हो। एक प्रार्थना अपनी शिष्या का स्वीकार करें। कहिए देवी छाली। आप राजस्थान चित्तौड़ आने का निमंत्रण स्वीकार करें, जिससे हमारा राजस्थान आपके वाणी ज्ञान के प्रकाश से जगमगा सके, लोगों के हृदय का अंधकार दूर हो सके। रविदास, तुम्हें जाना चाहिए, इससे गुरुओं का भी मान बढ़ता है। ठीक है देवी छाली, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और आपको राजस्थान चित्तौड़ आने का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। धन्य है गुरुदेव, धन्य। कल्याण।